अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों। इससे पहले मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाई थी, अभी इंशाल्लाह तफसीलन इस पे बात करना चाह रहा हूँ। मैं तफसीलन वीडियो बनाना चाह रहा हूँ ताकि आप जो है इस वीडियो को देखकर फ़ैसला कर सकें कि क्या सही है और क्या गलत। इस तरह के काम या तो यहूद नसारा करते हैं, या तो उनके एजेंट करते हैं, या तो मुनाफिकीन करते हैं, या तो इस्लाम दुश्मन करते हैं। और यह इंसान इस तरह से छुप कर जो वार कर रहा है, इस तरह से तहरीर पेश कर रहा है, मुनाफिकीन का भी सरदार मैं ये बोलूँगा जिसने ये पोस्ट बनाई है, ये शैतान का भी वालिद मोहतरम है। नहीं समझ आ रही कि कब बड़ा शैतान है ये इंसान, कि इसने हक़ाइक़ छुपाए और आम मुसलमानों को जो है गलत तासुर दिया गैर मुक़ल्लिदीन का नो मौलूद होना। हालांकि इस किताब में ये बात वाज़ह की गई है कि मुक़ल्लिदीन नो मौलूद हैं। चलिए टाइम ज़ाया किए बगैर किताब की तरफ चलते हैं। मेरे भाइयों, इस किताब से इस इंसान ने ये हवाला दिया है, और हवाला भी ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आपने गौर करना है। आपने गौर क्या करना है? गौर यहाँ से शुरू होता है। अहले हदीस के नाम अम्माबाद कुछ अरसा से हिंदुस्तान, पूरी इबारत मौजूद है। गैर मुक़ल्लिद या वहाबी या लामज़हब लिया जाता है। सही हो गया। उसके नीचे ये किताब लिखने वाला, उसकी आगे से बात भी सुन लो ना, वो क्या कहना चाह रहा है। उसने एक नंबर भी दिया है, वहाबी या लामज़हब को क्या नंबर दिया है? चूँकि ये लोग नमाज में रफ़ायदैन करते हैं, यानी रुकू जाते वक़्त और रुकू से उठते वक़्त हाथ उठाते हैं, जैसा तकबीर तहरीमा बांधते वक्त हाथ उठाए जाते हैं। बंगला के अवाम इन लोगों को रफ़ायदैनी भी कहते हैं। इन लोगों को क्या बोला जाता है? लामज़हब, मतलब जो मुसलमान है हकीकत में। इस किताब में किताब लिखने वाले ने क्या किया, क्या जो है बात सामने रखी। उसने ये बोला है कि अगर मैं इंसाफ से बात करूं तो ये मैं इस बात पे मैं मतलब पहुंचा हूं कि हकीकत में असल में अहले सुन्नत वल जमात अहले हदीस ही हैं। समझ आ रही है या नहीं आ रही? अब देखिए कि ये लोग, किताब आपने रोक रोक के पढ़ लेनी है, मैं सिर्फ़ और सिर्फ आपको वहाँ तक पहुँचाना चाह रहा हूँ। अब देखिए, ये इस किताब लिखने वाले ने लिखा है कि मुझको अफसोस और सख्त अफसोस है कि इस फ़िरके के मामले में जिसका जिक्र मैंने शुरू किया है, अक्सर लोगों ने इस तरीक़ा इंसाफ से काम ना लिया, बल्कि इन गलत बयानियों और ज़्यादतियों पर जो मुखालिफिन ने इन पर जोड़ दी, या जिनकी बिना महज गलतफहमी या बयान की बदउनवानी है। मेरे भाइयों, गौर कीजिएगा, इस किताब लिखने वाले ने क्या फरमाया कि इतनी ज़्यादती की गई है कि हर वो बात इनके ऊपर थोप दी है। यहाँ पे आगे वो बात नकल भी कर रहे हैं कि क्या क्या जो है इनके सर पे डाला गया। आगे चलते हैं, आपने रोक रोक के पढ़ लेना। यहाँ पे वो फरमाते हैं, यहाँ से पीछे से देख लीजिए, तासुब की वजह। तासुब की वजह क्या है कि ये लोग जो बात कर रहे थे, इनके दिमागों पे जमी हुई जो नफ़रत थी ना दीन की, तो उसके ख़िलाफ़ ये लोग बात कर रहे थे, तो किताब और सुन्नत की बात कर रहे थे, तो लोगों ने इनसे तासुब करना शुरू कर दिया और इनके साथ ऐसा बर्ताव किया जो किसी बदतर से बदतर आदमी के साथ नहीं बरता जाता। सही है। किसी ईसाई, हिंदू, दहरिए, राफजी, नशेड़ी के साथ मिलना जुलना, उठना बैठना ऐसा बुरा नहीं समझा गया जैसा इनके साथ। ऐसा भी हुआ है कि अगर कोई इनमें से का किसी मस्जिद में चला गया तो वो मस्जिद खूब धुलाई और पाक की गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आगे देखिए, उसने आदमी ने लिखा, फ़िक़्ह हनफी की रूह से अहले हदीस के पीछे नमाज जायज़ है, या और अहले हदीस का दिल्ली में मुआहिदा भी हो चुका है इस बात पर। नीचे भी देख लीजिएगा, हेडिंग दे के आगे उन्होंने बात नकल की हुई है। मैं सिर्फ़ और सिर्फ ये चीज़ आपके सामने रखना चाह रहा हूँ कि कुछ शयातीन जो हैं सीधा सीधा इस्लाम के ख़िलाफ़ काम करते हैं, और इस किताब में जो अहले हदीसों को ही अहले सुन्नत करार दिया गया है, अहले हदीसों के अलावा अहले सुन्नत हकीकत में कोई नहीं है। अहले हदीस के नेक नीयत होने या इमामों के बुरा कहने का जवाब। अहले हदीस नेक नीयत है, इसमें कोई शक नहीं है। वो अहादीस जो है उस पे अमल करते हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सही मिलती हैं, और इमामों में से किसी इमाम को, अहले सुन्नत वल जमात के किसी भी इमाम को बुरा भला नहीं कहते। लेकिन इस किताब में ये भी बात जो है लिखी हुई है कि तकलीद जो है, किसी इमाम ने ये नहीं बोला कि उनकी तकलीद की जाए। अब देखिए, यहाँ पे एक और बाब बना हुआ है, एक और हेडिंग दी हुई है, मुक़ल्लिदीन का अहले हदीस को गैर और बुरा
समझने में बड़ी गलती करना। मेरे भाइयों, इस किताब में बार बार मुक़ल्लिदीन को मुंह की खानी पड़ रही है, बार 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 बार। हर सफ़ा खोलोगे तो आपको पता चलेगा कि मुक़ल्लिदीन बहतान बांधते थे मोमिनीन पे। किन पे बांधते थे? अहले हदीसों पे। क्या करते थे? हमेशा जो है अहले हदीस किसी इमाम को बुरा नहीं कह सकते। सही है, मतलब हर चीज़ उल्टी जो है अहले हदीसों के साथ मंसूब की हुई है। क्यों की हुई है? वजह क्योंकि इनका दीन कुरान और सुन्नत से मिलता नहीं है, और ये लोग बोलते हैं कुरान और सुन्नत को खोल के पढ़ो। इस किताब लिखने वाले ने भी अल्हम्दुलिल्लाह हक़ अदा कर दिया, और उसने ये बोला है कि मैं इंसाफ के साथ अगर फ़ैसला करूं तो मैं ये कहने पर बजानिब होऊंगा, हक़ बजानिब होऊंगा कि हकीकत में अहले हदीस ही अहले सुन्नत वल जमात हैं। अब यहाँ पे इन्होंने ये लिखा है कि एक इल्तमास सुनने के काबिल है, ये भी आपने गौर से पढ़ लेना है। मैं पढ़ूँगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि वीडियो जो है बहुत लंबी हो जानी है। फिर आ रही बात समझ में? ये बात यहाँ पे एक ख़त्म होगी। आगे चलते हैं दूसरे पॉइंट की जानिब, और आपने उस पर गौर ज़रूर करना है। यहाँ से जो गुमराह फ़िरके हैं उनका जिक्र हो रहा है। अभी यहाँ पे ये आदमी किताब लिखने वाला फरमाता है कि अहले तकलीद पर ताज्जुब के वो अपने मज़हब को कदीम समझते हैं। नो मौलूदो, तुम दूसरों को कह रहे हो नो मौलूद। और इसमें इन्होंने ये बात वाज़ह करने की कोशिश भी की है कि हकीकत में नो मौलूद कौन है? अहले तकलीद ही हैं, ना कि अहले हदीस। आ रही बात समझ में? बहुत वाज़ह तरीके से इन्होंने किताब में हर चीज़ वाज़ह करके दी है। अगर एक मुसलमान सही तरह से अगर मुसलमान है और वो तासुब की ऐनक उतार कर पढ़ना चाह रहा है या फिर समझना चाह रहा है, तो उसको इंशाअल्लाह समझ आ जाएगी। अब नीचे देखिए, नंबर 1 नीचे जो है लाइन के नीचे, अहले देवबंद पर ताज्जुब। अहले देवबंद ने भी ड्रामे बहुत किए हैं, और अहले देवबंद को भी अहले सुन्नत वल जमात से खारिज किया गया है, क्योंकि वो इमाम अबू हनीफा के अकायद को लेते ही नहीं सिरे से। अब देखिए यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि आइमा अरबा और दीगर उलमा के अक़वाल, यहाँ पे गौर कीजिए, अक़वाल बाबत ममानियत तकलीद की को मना करने के लिए आइमा अरबा ने भी जो है मना किया, और उलमा ने भी मना किया। और यहाँ पे उन्होंने एक बात नकल भी करने की कोशिश की है कि इमामों ने अपनी नूर बसीरत से देख लिया था कि क्या अजब इस तर्ज अमल से लोग मज़हब तकलीद पैदा कर लें, इसलिए उन्होंने तकलीद से मना किया। आजकल लोग इस चीज़ को उलट लेते हैं। समझ आ रही मेरी बात? नहीं आ रही तो आपको तो आएगी भी नहीं। अगर ख़ुद से जो है कुरान और सुन्नत आप पढ़ना शुरू करेंगे और तर्जमा पढ़ना शुरू करेंगे बग़ैर इन ठेकेदारों के, मैं ठेकेदार बोलता हूँ जिन्होंने अपने आप को उलमा और मुफ्तियान के टाइटल दिए हुए हैं, ये ठेकेदार हैं। असल में ये लोग ठेकेदार हैं। तो इन ठेकेदारों से बच के रहिए। और मैं ये बोलता हूँ कि इन ठेकेदारों की भी किस्में हैं। कोई हमें 10% देता है, कोई हमें पे बैक जो हमें करता है, कोई 25% करता है, कोई 50 करता है, कोई 75 करता है, कोई 90% करता है, और कोई 100% तो कोई नहीं करता, तकरीबन 90% तक करता है। तो आप जो है कौन से ठेकेदार आप उसको पकड़ोगे जो आपको 90% पे बैक कर रहा है या 10%? तो हमारे यहाँ ये होता है कि जो 10% दे रहा है वो हक है, और जो 90% वाले हैं वो जो है वो बुरे हो जाते हैं। तो आपने जो है इस किताब को रोक रोक कर पढ़ लेना है। मैं सिर्फ़ और सिर्फ ये आपके सामने रख इसलिए रहा हूँ ताकि आपको हकीकत का जो है पता चल जाए। सही हो गया मेरे भाइयों? यहाँ पे आपने गौर करना है, बल्कि यहाँ से गौर ज़्यादा करना है कि रफ़ायदैन अंदरको जो है उसको इनके बड़े अहनाफ के बड़े जो हैं वो मानते हैं कि ये सही सनद के साथ मौजूद है, और जो इस पे अमल करता है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे अमल करता है। और वो जो तर्क रफ़ायदैन पर बहस करते हैं और बोलते हैं कि भाई मियाँ रफ़ायदैन तर्क हो चुका है, तो उनके पास सिर्फ़ और सिर्फ एक हदीस मौजूद है, वो भी सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मसूद वाली। वो भी अगले पेज पे आएगा इंशाअल्लाह ताला। और उस ये यहाँ पे लिखा हुआ है, तो उस एक जो है हदीस पे आप जो है पूरा फ़िरका आपका टिका हुआ है, और वो भी हसन दर्जे की है, सही हदीस नहीं है। लेकिन यहाँ पे ये भी बताया गया है कि हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद और उनके शागिर्दों से तर्क रफ़ायदैन की जो हदीसें आ रही है वो सनदन सही नहीं है,
उसके बाद आमीन बिल जहर, और उसके बाद सूरह फातिहा खल्फल इमाम। हर चीज़ के बारे में यहाँ वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये इनके जो इख्तलाफात हैं इसके ऊपर हैं, और भी इख्तलाफात हैं, लेकिन ये ज़्यादा जो है लोग इनको कोट करते हैं। तो देखा जाए तो इन सब की जो है सनदन जो सही अहादीसें मिलती हैं, और जो है सनदन सही होने के साथ साथ जो कसीर तादाद में भी है। काफ़ी सारे लोग बोलते हैं ना जो ज़्यादा तादाद में वो मुफ्तियान जो है, और क्या वो सच हो जाता है? तो सच नहीं, साथ में सनदन सही भी होनी चाहिए ना, और साथ ही साथ जो है वो अहादीस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचनी चाहिए सही सनद के साथ, ना कि ज़ईफ़ पे अमल नहीं कर सकते। आजकल के जो नाम नहाद अहनाफ हैं इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश के, जो ज़्यादातर ज़िद कर पे उतरे हुए हैं, उनका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है, और साथ ही साथ अहनाफ से भी कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इमाम अबू हनीफ़ा के जो अकायद हैं वो तो लेते नहीं हैं, और इमाम अबू हनीफ़ा के तकरीबन जो अपोज़िट वो लोग चलते हैं। आ रही बात समझ में मेरी? नहीं आ रही? तो मेरे भाइयों, इस चीज़ को आपने गौर से देखना है, पढ़ना है कि आपके बड़ों ने क्या फरमाया। इमाम इब्ने हुम्माम माशाल्लाह बहुत बड़े इमाम गुज़रे हैं, वो क्या फरमा रहे हैं, मौलाना अब्दुल हई क्या फरमा रहे हैं, फिर यहाँ पे जनाब लास्ट में देखिए आपके मिर्ज़ा मज़र जानान क्या फरमा रहे हैं, और बहुत सी चीज़ें हैं जो ऐसी हैं कि मैं आपके सामने रखूं तो आप बोलोगे भाई मियाँ ये क्या है, हमने तो इस तरह की कभी कोई चीज़ देखी नहीं, कभी सुनी नहीं, लेकिन आज हमें तो पढ़ने को मिल रहा है। और हकीकत में ये लोग पढ़ने के इसलिए आपको मना क्यों करते हैं? वो इसलिए करते हैं कि ये नो आप पढ़ना शुरू कर दो, फिर इनकी असलियत आपके सामने आ जाए। तो मेरे भाइयों, आप कोशिश ये करो कि ख़ुद से कुरान और सुन्नत का इल्म हासिल करने की कोशिश करो, ख़ुद से तर्जुमे पढ़ो, और ख़ुद से फिर उनसे सवाल करो कि भाई ये क्या है। बोलो यहाँ तो लिखा हुआ कुछ है और आप हमें पूरी ज़िंदगी कुछ और पढ़ाते रहो, कुछ और समझाते रहो। और इस तरह की पोस्टें जो बनाता है वो सीधा सीधा शयातीन का उस्ताद है। और मैं ये बोलूँगा कि शैतान कबीर है जो हकीकत वाज़िया नहीं करता। मेरी ये हमेशा से कोशिश रही है कि मैं किताबें आपके सामने रख कर हर चीज़ को सामने और वाज़िया लफ्ज़ों में बताऊं, ताकि बात ढकी छुपी ना रहे। आजकल के मुफ्तहियान और दलाइल के बादशाह जो हैं वो लोग एक तो अपने ही फ़िरके से लाइलम हैं, जिसको वो बार बार कहते हैं हक हक हक, उनको अपने ही फ़िरके का इल्म नहीं है। ये बात मैं ऐसे ही नहीं कह रहा, आपके सामने किताब रख कर कह रहा हूँ। अगर उनको अपने फ़िरके का इल्म होता तो इस तरह की बकवासियात कभी भी ना करते, और इस तरह की पोस्टें कभी भी नहीं बनाते, और इस तरह के मुफ्तहियान जो है बैठ कर ड्रामे नहीं करते और अपनी आवाम को उल्टे रास्ते पे नहीं लेके जाते, बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों के मुताबिक उनको बोलते हैं अमल करो आप लोग। तो मेरे भाइयों, दुआओं में याद रखिएगा इस नाचीज़ को। मैंने कोशिश की है कि आपके सामने हक़ाइक़ रखे जाएँ, और हदायत देना अल्लाह का काम है, मेरा नहीं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।